हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में। क्या आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ने परेशान करके रखा है? आपको भी उठने बैठने में दिक्कत होती है, या क्या आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है? तो आप इस वीडियो को हमारे टाटा 1mg के माध्यम से ज़रूर देखें। मैं आज आपके साथ फिर से आपका डॉक्टर एमआर जुल्फी, फाउंडर एंड डायरेक्टर फिजियोएक्टिव इंडिया। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि क्या रोल होता है फिजियोथेरेपी का आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में, किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस को और आपको प्रिवेंट कर सकते हैं सर्जरी से भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी होता है कि आपका वेयर एंड टेयर आपके जॉइंट में होना। ये मोस्टली उन लोगों में होता है जिनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच में होती है, या उन लोगों में भी होता है जिनको कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो और वो धीरे धीरे सेकेंडरी आर्थराइटिस में आ जाती है, या ये उन लोगों में भी हो सकता है जिनके कुछ एबनॉर्मल एनॉमलीज़ हो, जैसे कि उनके वायरस डिफॉर्मिटी, कोई वालगस डिफॉर्मिटी, बचपन से कोई डिफॉर्मिटी घुटने में है, उससे भी उनका जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा घुटने में पड़ सकता है और उनको ये दिक्कत हो सकती है। और जिन लोगों के जो डाइट्स में कभी कभार इस तरह की उनकी इनटेक विटामिन डी, कैल्शियम की कम होती है, मात्रा कम होती है, उनको भी चांसेस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के। और दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी को हमें कैसे डायग्नोसिस करना है? तो हम सबसे पहले जो करते हैं, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, हम उनके ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें ASR, CRP बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उसके बाद जो करते हैं, हम पूरा एग्जामिन जो करते हैं, फिजिकल एग्जामिन, जिसमें हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। हम पेशेंट की पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, इन सब को चेक करते हैं। और कभी कभार हम पेशेंट्स को एक्सरे और MRI के लिए भी भेजते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की कितनी स्टेजेस होती हैं। सो देयर आर टोटली 4 स्टेजेस। स्टेज 1 में क्या होता है कि आपके पास जब पेशेंट आता है या आपको जब दिक्कत होती है स्टेज 1 में, वो इतनी होती है कि अगर आप कोई ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या आप कोई इस तरह का कोई क्लाइंब करते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और कभी कभार ये एक्सरे में नहीं आता है। और उसके बाद स्टेज 2 में आपको चलने में भी कभी कभार पेन होती है। इसके बाद आपका स्टेज 3 है। स्टेज 3 में आपका पेन इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है कि आपको उठने बैठने सब पोजीशंस में दर्द हो सकती है और आपको काफ़ी स्वेलिंग, स्टिफनेस, क्रीकिंग साउंड, क्रैकलिंग, ग्राइंडिंग, इस तरह की साउंड्स भी आनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद आपका स्टेज 4, जिसको मैं आपका प्रॉब्लम्स जितनी सारी स्टेज 3 में होती है वो तो होती है, आपकी डिफॉर्मिटी भी होने लगती है। आप कहीं वायरस या कभी कभार वालगस डिफॉर्मिटी में भी आ जाते हो, जिसको हम बोनीज या नॉकनीज कहते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट है और मेजरली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिजियोथेरेपी का रोल है वो ये है कि हमारे पास जब उस तरह के पेशेंट आते हैं, हम सबसे पहले पेशेंट को कंफर्ट करते हैं। उनकी पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए हम कुछ पैसिव अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, जिसमें हम कुछ पैसिव मॉडलिटीज़, फिजिकल मॉडलिटीज़ लाइक हम लेज़र, अल्ट्रासोनिक, हम टेंस, IFT यूज़ करते हैं, कुछ आइस पैक, हीटिंग, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सो दैट पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए। और यहाँ तक कि नहीं, आजकल बहुत सारे अप्रोचेस हैं हमारे पास, जैसे कुछ मैनुअल थेरेपी अप्रोचेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिससे हम थोड़ी सी उनके जो पोजिशनल अरेंजमेंट है उसको भी थोड़ा सा ठीक कर पाते हैं, उसको अलाइन कर पाते हैं, और साथ में हम उसको जो मसल बैलेंसिंग पे वर्क करके उनके रिजल्ट्स जो है काफ़ी बेटर करते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट और जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ द एक्सरसाइज। घुटनों को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है OA नी में, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में, जो आज हम डिस्कस कर रहे थे नी के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया हमने। अब कौन सी एक्सरसाइज है जो एक रामबाण बन सकती है आपके लिए? सो पहली एक्सरसाइज जो करनी है, आपने एक रोल ऑफ टॉल बनाना है, या आराम से आप घर में बना सकते हैं। इसको घुटने के नीचे रखना है, लेकिन
आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप इसको घुटने से प्रेस करोगे आपकी जो ये मसल है, जो आपके हिप मसल है, वो कंट्रैक्ट ना हो। तो इसको 10 से 15 बारी करके ये आपको 5 to 10 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 इज, आप टॉवल को हटा के आप इसको थोड़ा सा आगे मोड़ के 70 डिग्री के एंगल पे और थोड़ा सा पाँव पंजे को ऊपर उठा के आपने अपनी एडी को यहाँ स्टैटिक रख के इसको नीचे प्रेस करना है और तब तक प्रेस करना है जब तक आपको कंट्रैक्शन फील नहीं होगी आपके बैक थाई के मसल में। 10 सेकंड रोक के इसको भी हम 10 से 15 बारी करें। और दोस्तों इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे, तो हम इस एक्सरसाइज में सबसे पहले सपोर्ट करेंगे अपने बैक को। तो हमने ये वाला अपोजिट लेग जिसमें एक्सरसाइज नहीं करनी है उसको बेंड करते हैं और पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप पूरा अपने क्वाड्रिसेप्स को टाइट कीजिए, एंगेज कीजिए और पाँव से इसको नी को लॉक करें। तो ये वाली पोजीशन रहेगी इस एक्सरसाइज को करने में। और आप 30 डिग्री तक ही इसको लिफ्ट करें, इससे ज़्यादा लिफ्ट ना करें। तो 30 डिग्री करके इसको होल्ड करना है 10 सेकंड और आपने कंट्रैक्शन फील करनी है यहाँ पे, और इसके बाद आप इसको वापस लेके 10 से 15 बारी आप इसको कर सकते हैं। और जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, वो आप बैठ के कर सकते हैं। आप प्लीज़ यहाँ पे आप बैठेंगे और पीछे हो जाएंगे। ये आपका जॉइंट लाइन बिल्कुल काउच के एंड पे होगा और आपने अपने कमर को स्ट्रेट रखना है और आप अपने हाथ को अपने थाई पे लेके रखें और अपने पाँव को ऊपर उठाएं और पूरा ऊपर उठा के आप इसको पूरा पुल कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए 10 सेकंड और उसके बाद वापस छोड़िए ग्रेजुअली। और ये भी आप 10 से 15 बारी कर सकते हैं। तो ये है आपका रामबाण आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी से ठीक करने के लिए। थैंक यू। तो इस तरह की कोई भी जानकारी आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे जो ये YouTube चैनल है टाटा 1mg, इससे जुड़िए रहिए और हमें ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।